बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। उसका रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया तुम में बसा हुआ है। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इसलिए अब उन पर जो यीशु मसीह में हैं अजाब का फतवा नहीं, क्योंकि उस जिंदगी की रूह की शरीयत ने जो मसीह यीशु में है तुझे गुनाह और मौत की शरीयत से छुड़ा दिया है। बस जो शरीयत से ना हो सका इसलिए कि वो बशरियत के सबब से कमज़ोर थी, वो खुदा से हुआ है कि उसने अपने ही बेटे को गुनहगार बशर की सूरत में गुनाह की कुर्बानी के तौर पर भेजकर गुनाह पर बशरियत में अजाब का फतवा लगाया है, ताकि शरीयत की सदाकत हम में पूरी हो, जो बशरियत के तौर पर नहीं बल्कि रूह के तौर पर चलते हैं। क्योंकि जो बशरियत के तौर पर होते हैं वो बशरियत की बातें चाहते हैं, मगर जो रूह के तौर पर होते हैं वो रूह की बातें चाहते हैं। क्योंकि बशरियत की नीयत मौत है, मगर रूह की नीयत जिंदगी और सलामती है। इसलिए कि बशरियत की नीयत खुदा की दुश्मन है, क्योंकि ना खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और जो बशरी हैं वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते। मगर तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की निस्बत मुर्दा है, मगर रूह सदाकत की निस्बत जिंदा है। फिर अगर यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाले का रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के जरिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।